हम उन लहरों की चर्चा करते हैं, जी, लेकिन वो जो लहरें जिस फोर्स से उठती हैं, जिस फोर्स के कारण उठती हैं, जी, तो गुरु शास्त्री के किरदार को आप बिल्कुल वैसा ही मानेंगे कि सबके कार्ड्स इसमें ओपन होते चले जाते हैं। इसमें हर संवाद में बहुत अरसे के बाद मुझे कर्मयुद्ध में हर डायलॉग के अंदर एक किस्म की फिलॉसफी। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम आशुतोष राणा है और आप देख रहे हैं टैली चक्कर। अब उसे एहसास होगा कि हवा रुख बदल कर उसे भी राख कर सकते हैं। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ। Hello and welcome to Telechakkar. This is me, Arshi Siddiqui, and I am back with an amazing interaction with none other than आशुतोष राणा जी। आपको बता दूं, वन ऑफ द काइंड, लेजेंड, और चाहे जितने भी अलग अलग नाम आप ले लीजिए, ही इज द नंबर वन। वेलकम टू टेलीचक्कर सर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्शी। आप एक नए सीरीज के साथ में आ रहे हैं, जी कर्म युद्ध। जी काफी इंटरेस्टिंग है ट्रेलर। द सीरीज इज आल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। जी। लेकिन हर तरह की चीजें इसमें बोली गई है, आपके कैरेक्टर में भी देखा गया है। देयर इज लॉट ऑफ क्राइम, लॉट ऑफ ड्रामा, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज रिवेंज, कई सारी चीजें। लेकिन गुरु शास्त्री का जो कैरेक्टर है, इसमें एक चीज देखी जा सकती है, वो है ही इज अ अंडरडॉग, ही इज प्राइवेट, कहीं ना कहीं इज नॉट ओपनिंग अप अबाउट हिज प्लान्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन आपने ये कैरेक्टर कैसे परसीव किया? इसको आप अंडरडॉग की जगह ये कह सकते हैं कि गुरु शास्त्री का जो कैरेक्टर है वो सीक्रेटिव कैरेक्टर है Yes. और वो बहुत ही सॉलिड है। और जितने भी किरदार आप कर्मयुद्ध में देखेंगे तो सारे के सारे किरदार जो हैं वो परिस्थितियों के अनुसार उनकी मनस्थितियां बदल रही हैं। और जो गुरु शास्त्री है वो अपनी मनस्थिति के अनुसार उन परिस्थितियों को संचालित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। Correct. तो वो अपने कंट्रोल में है। गुरु शास्त्री का जो कैरेक्टर है वो पर्दे नेपथ्य कहलाता है, यानी पर्दे के पीछे। बट आशुतोष जी, आई वांट टू नो कि आपने इसको किस तरह परसीव किया और फिर उसी तरह पोर्ट्रे किया जैसा कि डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट राइटर चाहते थे। गुरु शास्त्री का जो किरदार है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बाकी सारे के सारे किरदारों में एक किस्म की आपको उत्तेजना देखने मिलेगी, एक हाइपर एक्टिव आपको दिखाई देंगे। लेकिन गुरु शास्त्री का किरदार बहुत हाइपर एक्टिविटी को भी बहुत कंट्रोल्ड तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे जो सुनामी में जब लहरें उठती हैं तो वो 30-30, 35-35, 40-40 मीटर ऊपर उठते हैं। जी, हम उन लहरों की चर्चा करते हैं, जी, लेकिन वो जो लहरें जिस फोर्स से उठती हैं, जिस फोर्स के कारण उठती हैं, जी, वो समुद्र के तल के अंदर होता है। करेक्ट, और हम बात करते हैं सतह की। तो ये जो फोर्स है, ये जो तरंग है, ये जो एनर्जी है, राइट, वो अंदर होती है जो हमें दिखाई दिखाई नहीं दे। देती। तो गुरु शास्त्री के किरदार को आप बिल्कुल वैसा ही मानेंगे कि सबके कार्ड्स इसमें ओपन होते चले जाते हैं। राइट, लेकिन गुरु शास्त्री का एक कार्ड है जो ओपन नहीं, नहीं होता, जो आप बाय द एंड ऑफ द सीरीज आप देखते हैं, एंड ऑफ द सीजन आप देखते हैं कि कहीं वो चीज़ एक हिसाब से ओपन अप हो रही है। राइट, और अपने आप में वो व्यक्ति, क्योंकि ये कांस्टेंट बैटल है, सत्ता संघर्ष की लड़ाई है एक परिवार की। जी, तो जब परिवार के सत्ता संघर्ष की लड़ाई होती है जी, तो फिर उसमें धन बल भी होता है, जनबल भी होता है, बाहुबल भी होता है, ज्ञान बल भी होता है। yes, और उसमें आप प्रभुता स्थापित करना चाहते हैं अपनी, राइट, यानी अपनी सुपीरियॉरिटी आप स्थापित करना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो गुरु शास्त्री इस पूरी दौड़ में कहीं दिखाई नहीं देता है, और इस दौड़ में ना होते हुए भी कहीं ना कहीं वो अपनी सुपीरियॉरिटी के लिए yes, काम करता हुआ नज़र आता है, या वो अपनी प्रभुता को स्थापित करता है। तो हमने इस किरदार की पूरी अप्रोच बिल्कुल वैसी ही रखी कि जब भी कभी कोई गर्म काम करने होते हैं किन्हीं लोगों को, तो बहुत ठंडे मस्तिष्क से काम yes, करते हैं। जब आपको वाहन में गति देनी होती है तो चालक को बहुत स्थिर रहना पड़ता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब आप जैसे पपेट्स गेम आप जब देखते हैं yes, तो कठपुतलियों को आप देखेंगे तो उनमें आपको रिदम और उनमें आपको कई किस्म की एक्शन रिएक्शन आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो कलाकार होता है, पपेट जो चला रहा होता है, उसकी उंगलियों में
Yes. बहुत हल्के-हल्के कंपन होते हैं। Right. वो उतना उसकी उँगलियों में हरकत नहीं होती है। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल दिमाग में वही था कि हाँ। गुरु शास्त्री को वैसा ही एक किरदार के तौर पे रखना है। जी। और मुझे लगता है कि रवि ने, जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं, रेहान जिन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा भी इस पूरी की पूरी सीरीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ है। Yes. सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत खूबसूरती के साथ गढ़े गए हैं बिल्कुल। कि चाहे उसमें पावली दाम का कैरेक्टर हो, सतीश जी का कैरेक्टर Yes. हो, हमारा कैरेक्टर हो, या सत्यजीत शर्मा का कैरेक्टर हो, या राजेश खट्टर साहब का कैरेक्टर Yes. हो, या जो प्रणय पचौरी है उनका कैरेक्टर हो, या जिसने अभिमन्यु का किरदार किया है, या जिसमें या सीबीआई ऑफिसर्स हों, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं आप देखेंगे कि वो परफॉर्म करते नज़र नहीं आते हैं, वो आपको बिहेव करते नज़र आते हैं। Correct. तो कोई भी चीज़ आपको, और इसमें वो सारे एलिमेंट हैं कि इसमें बिजनेस राइवलरी भी है, Yes. इसमें पावर टसल भी है, इसके अंदर सीबीआई भी है, Yes. इसके अंदर आपका नक्सलाइट एक्टिविटीज़ भी हैं, जी। इसके वो सारी की सारी चीज़ें जो आप एक किसी बड़े कैनवास वाली चीज़ में जब आप देखना चाहते हैं, हम्म। तो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कर्मयुद्ध में हैं। और कर्मयुद्ध को मैं ये देखूंगा कि जब भी कभी कोई एक परिवार टसल में पड़ता है, जी। तो वो महाभारत के धर्मयुद्ध के जैसा हो जाता है। बिल्कुल। तो हम इसको मॉडर्न डेज महाभारत कह सकते हैं कि जी। वैसी ही झंझटें हैं, जी। जब परिवार अपने अपने स्थापना के लिए अपने ही लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं आक्रामक हो जाता है, Yes. और अपने ही लोगों को डिमेन करने लगता है, हम्म। या अपने ही लोगों को डिस्ट्रॉय करने की दिशा में बढ़ जाता है। Right. लेकिन चूंकि इसमें हर संवाद में, बहुत अरसे के बाद मुझे कर्मयुद्ध में हर डायलॉग के अंदर एक किस्म की फिलॉसफी दिखाई दी। Yes. राइटर ने बहुत अच्छा काम किया है, Yes. और डायरेक्टर ने उसको बहुत अच्छे से कंपाइल करते हुए शूट किया है, प्रेजेंट किया है। बिल्कुल। तो वो तमाम चीज़ें बहुत खूबसूरत इसमें निकल के आई। कैनवास इसका बहुत बड़ा है, जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों को ये सीरीज़ बहुत एक तो फ्रेश लगेगी, Yes. और आनंद देने वाली लगेगी, और रुचिकर लगेगी, जी। क्योंकि इसमें सस्पेंस भी है, जी। ड्रामा भी है, इमोशन भी है, एक्शन भी है। राइट। आशुतोष जी, आपने अभी एक बात कही कि सारे कैरेक्टर्स जो आपने बताए अभी, और उनके बारे में जिस तरीके से लिखा गया है और ये सारी चीज़, एक वीडियो है डिज्नी हॉटस्टार ने ही डाली थी, जिसमें आई एम गेसिंग कि रेहान जी थे, उन्होंने ये मेंशन किया है कि हर कैरेक्टर जब लिखा जा रहा था उसी दौरान एक्टर्स डिसाइड कर दिए जा रहे थे, यानी कि एक्टर्स के ऊपर कैरेक्टर्स बनाए गए। जी। एंड ऑल्सो कि वो आपने जो बात कही कि जिस तरीके से वो निखर के आया, यू गाइस आर बिहेविंग, तो दैट इज बिकॉज वो उस तरीके से लिखा गया है ऐसे। तो ये उनका अपना कॉल है, यस। और मेरा अपना ये मानना है कि एक्टर के हिस्से में आता है जी। कि उसके हिस्से में आने वाले काम को पूरी निपुणता, कुशलता के साथ और ईमानदारी के साथ संपन्न कर दे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने फैसले किए, जी। उस फैसले को वो एग्जीक्यूट कर पाने में भी सफल हुए। I am very much happy, and this was a great opportunity for me, to be very Thank you, honest. Arshi. Thank you for Thank you, joining Arshi. Telly Chakkar and giving us your Thank you, time. Arshi. Thank you. I'm honored. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.